टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है और बैलेंस शीट कैसे बनाना है। आज किसी रिवैल्यूएशन अकाउंट पे हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस पे करेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले उसको समझते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:1। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 का है। Their balance sheet as on 31st December 2019 was as follows। ए और बी का जो बैलेंस शीट है वो इस तरह से, यानी ओल्ड फर्म का जो बैलेंस शीट है, जहां ए का कैपिटल है 1000, बी का कैपिटल है 2000, रिजर्व है 100, प्रॉफिट एंड लॉस 20 रुपीज, क्रेडिटर्स है 80 रुपीज। एसेट साइड कैश है 1000, डेटर्स है 60 रुपीज, फर्नीचर है 80 रुपीज, बिल्डिंग है 2000 और गुडविल है 60। ऑन 1 जनवरी 2020 को सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर्स। सी का एडमिशन हो रहा है 1/3 के लिए। ही ब्रॉट ₹1500 एज कैपिटल एंड ₹200 एज प्रीमियम। वो 1500 रुपया कैपिटल और 200 रुपया प्रीमियम डाला है। पास जर्नल एंट्रीज पास करना है। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। उसके बाद बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म और फिर न्यू फॉर्म का जो बैलेंस शीट है वो बनाना है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। पहले बैलेंस शीट देखते हैं, जो ओल्ड फॉर्म का बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम रिजर्व देखते हैं। ये जो रिजर्व है इसमें केवल ए और बी का ही शेयर होगा। इस रिजर्व को हम ए और बी के बीच बांट देंगे। तो जब हम इस रिजर्व को बांटेंगे तो रिजर्व ऑलरेडी यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है। जब इसका डिवीजन हम करेंगे तो रिजर्व डेबिट होगा। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, जर्नल एंट्रीज होगा, रिजर्व अकाउंट डेबिट, एक क्रेडिट बैलेंस है। और जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ऑलरेडी ये डेबिट हो जाएगा। कितने से? तो 100 से। अब क्रेडिट किसको करेंगे? तो जो ओल्ड पार्टनर्स, जो कि रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स का रिलेशन टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीच कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में होगा? तो हमेशा ये ओल्ड रेशियो होगा और इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो 1:1 है। तो 50 रुपीज यहाँ होगा और 50 रुपीज बी में होगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस 20 रुपीज। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है। इसको भी जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने से होगा? तो 20 रुपीज से होगा। और फिर क्रेडिट करेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीच कैपिटल अकाउंट। ये जो पीएल है, यानी कि जो प्रॉफिट है, ये भी ए और बी का ही है, इसलिए इसका डिवीजन भी ए और बी के बीच होगा। तो किस रेशियो में होगा? तो ऑलरेडी ओल्ड रेशियो में होगा। तो 10 रुपीज इसको भी होगा, 10 रुपीज। नेक्स्ट गुडविल। हाँ, अब एसेट साइड में देखते हैं। तो एसेट साइड में कैश है, डेटर्स है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है और गुडविल है। अब बैलेंस शीट में कोई भी गुडविल अगर एग्जिस्ट कर रहा हो, एडमिशन है, जो सी का एडमिशन हो रहा है, उससे पहले ऑलरेडी ओल्ड फंड में गुडविल है। कितना है? तो 60 रुपीज ऑलरेडी है। हम लोग इसको क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। जब गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो गुडविल ऑलरेडी यहाँ पे डेबिट बैलेंस है, तो गुडविल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। गुडविल क्रेडिट हो जाएगा। तो गुडविल 60 रुपीज है। और डेबिट किसको करेंगे? एज कैपिटल अकाउंट और बीच कैपिटल अकाउंट। ये डेबिट कर देंगे एज कैपिटल और बीच कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? फिर ओल्ड रेशियो में 1:1 के रेशियो में। तो 30 रुपीज ये होगा और 30 रुपीज ये होगा। इसके बाद ऑन 1 जनवरी 2020 सी वॉज एडमिटेड। 1 जनवरी 2020 को सी का एडमिशन हो रहा है, 1/3 के लिए हो रहा है। He brought ₹1500 as capital and ₹200 as premium। जब सी का एडमिशन हो रहा है तो सी 1500 रुपया कैपिटल का और 200 रुपया प्रीमियम का ला रहा है। इसका जो ऑलरेडी वीडियोज में हम बता चुके हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर
गुडविल अकाउंट। सी कैपिटल 1500 ला रहा है और 200 प्रीमियम ला रहा है, तो 1500 कैपिटल में और 200 प्रीमियम में, और फर्म में कैश आया 70 मिलियन। तो जो भी ये प्रीमियम ला रहा है उस प्रीमियम पे किसका राइट है, तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसका राइट है। और इस क्वेश्चन में ए और बी दोनों सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इस प्रीमियम का डिवीजन जो हम लोग कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीच कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीच कैपिटल। किस रेशियो में होगा ये, हमेशा ये सेक्रीफाइसिंग में होगा, ओल्ड में नहीं होगा, ये सेक्रीफाइसिंग में होगा। और इस क्वेश्चन का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा 1:1 होगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट होगा, यहाँ क्रेडिट है 100 से, यहाँ डेबिट भी होगा 100 से, तो यहाँ क्रेडिट करेंगे दोनों में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 है। तो ये जर्नल का पहला जर्नल रिजर्व का डिवीजन का, दूसरा जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस के डिवीजन का, तीसरा जर्नल गुडविल के राइट ऑफ करने का, चौथा जर्नल कैपिटल और प्रीमियम के लाने का, और लास्ट जर्नल इस प्रीमियम को जो ट्रांसफर किया गया है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में वो जर्नल। टोटल इतना जर्नल इस क्वेश्चन पे बनेगा। और उसके बाद क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टिकुलर्स ए बी सी, पार्टिकुलर्स ए बी सी। सबसे पहले जो कैपिटल है ए और बी का बैलेंस शीट में, उसको हम लोग ब्रॉड डाउन कर लेते हैं। ए का कैपिटल 1000, बी का कैपिटल 2000। तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ए में 1000 और बी में 2000। अब जर्नल, पहला जर्नल है रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीच कैपिटल। कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो लिखेंगे बाय रिजर्व, ए और बी में अमाउंट देंगे 50 और 50 रुपीज। बाय रिजर्व अकाउंट, बाय रिजर्व अकाउंट, ए में 50 और बी में भी 50। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीच कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ए में 10 और बी में भी 10। एक गुडविल का राइट ऑफ का एंट्री है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन रहा है तो टू गुडविल होगा, टू गुडविल। ए में 30 और बी में भी 30 रुपीज होगा, ए में 30 और बी में 30। नेक्स्ट है कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल अकाउंट बन रहा है तो बाय कैश लिखेंगे और सी के कैपिटल अकाउंट में 1500 लिखेंगे। बाय कैश अकाउंट और सी में अमाउंट होगा 1500। फिर एक प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीच कैपिटल। तो एज कैपिटल बीच कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन रहा है तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ए में 100 और बी में 100। इसके बाद हम लोग इसका एडिशन कर लेते हैं। 1160 होगा 1160, 2160 होगा 2160, ये होगा 1500। अब इसको यहाँ पे 1160, इसी फिगर को यहाँ लिखना है 2160 और 1500। इसको बैलेंस करना है, टू बैलेंस कैरी। पहले से यहाँ 30 है, यहाँ 1160 है, इसका अगर बैलेंस करेंगे तो 1130 होगा, इसका बैलेंस 2130 होगा, इसका बैलेंस 1500 होगा। अब जो न्यू फॉर्म में ए का कैपिटल होगा 1130 का होगा, बी का कैपिटल 2130 का होगा और सी का जो कैपिटल है 1500 होगा।
अब बैलेंस शीट है, लास्ट पार्ट क्वेश्चन का, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। स्पेस नहीं तो बैलेंस शीट इसी में बता रहे हैं, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। कैपिटल ए का, बी का, अब यहां पे कैपिटल सी का भी होगा, क्योंकि न्यू फर्म है तो ऑलरेडी सी पार्टनर्स बन चुका है। ए का कैपिटल 1130, बी का कैपिटल 2130 और सी का कैपिटल 1500, 1500। इसको एडिशन कर लेना है, 0 3 3 6 5 1 6 1 7 2 1 3 1 4 4760। रिजर्व नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी रिजर्व का डिवीजन हो चुका है। पीएल नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस को भी हम लोग बांट चुके हैं। क्रेडिटर्स एज इट इज रहेगा। अब इसको टोटल कर लेते हैं, 0 8 6 14 1 7 8 4 8 4 0। अब एसेट्स में देखते हैं, कैश पहले से 1000 था और फर्म में कैश आया 1700। पहले से 1000 अब आया 1700, टोटल हो गया 2700। 1000 प्लस 1700 2700। डेटर्स एज इट इज रहेगा, फर्नीचर एज इट इज रहेगा, बिल्डिंग एज इट इज रहेगा। गुडविल नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी गुडविल हम लोग राइट ऑफ कर चुके हैं, गुडविल हम लोग राइट ऑफ कर चुके हैं। इसको एडिशन कर लेना है, 0 8 6 14 1 1 7 8 2 2 4। ये बैलेंस शीट है जो न्यू फॉर्म का है। न्यू फॉर्म का जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो रिजर्व नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी रिजर्व का डिवीजन कर चुके हैं। पीएल नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी पीएल डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। गुडविल नहीं आएगा क्योंकि गुडविल को ऑलरेडी हम लोग राइट ऑफ कर चुके हैं। कैश 1700 से इंक्रीज करेगा। इतना सारा चीज ध्यान रखना है, एक बार इसको ठीक से प्रैक्टिस कर लेना है और नेक्स्ट क्लासेस में बताएंगे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का पर्पस क्या है और किस तरह से बनाया जाता है, ये नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे।